बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस साइट के बारे में आपसे रिव्यू करना चाह रहा हूँ, ये हमने रावलपिंडी बहरिया टाउन फ़ेज़ 8 सेक्टर सी में जो है वो इंस्टॉल की है। और इस साइट की भी जो ख़ास बात ये है कि हमने यहाँ पे भी जो स्ट्रक्चर यूज़ किया है वो कस्टमाइज्ड स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो हमने ऑलमोस्ट जो मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं वो ऑलमोस्ट 15 किलोवाट के हैं। और सबसे पहले मैं आपको साइट का थोड़ा सा बाहर से रिव्यू कर देता हूँ जो स्ट्रक्चर का है। जैसे आप देख सकते हैं ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं और इसके दरमियान में आप देख सकते हैं एक स्पेस भी हमने दिया ताकि इन केस ऑफ आप जब आपने पैनल्स वॉश करने हो तो ये आसानी से आप इसको धो सकें। ये साइड हमने एक्सटेंड किया। आप ये देख सकते हैं जो नीचे पैनल्स हैं ये सारे हमने लेटर ऑन ऐड किए हैं। इस टाइम ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम होने वाला है यहाँ पे जिस टाइम ये मैं वीडियो बनाई है। और आप देख सकते हैं कैसे इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत मज़बूती से डिज़ाइन किया गया है प्रॉपरली। और आप इसका यूनिफॉर्मिटी देख सकते हैं एज़ फार एज़ पैनल्स आर कंसर्न। यहाँ पे हमने जो 370 वाट ज़ेन शाइन मोनो पर्क के मॉड्यूल्स यूज़ किए हैं। इसकी मैं आपसे जो प्रोडक्टिविटी है या प्रोडक्शन की डिटेल्स है आई विल डिटेल जो है वो शेयर थोड़ी देर तक मैं आपसे करता हूँ। अगर जो आप स्ट्रक्चर की बेस देखें जो हमने यहाँ पे बनाई है तो यहाँ हमने टाइल्स जो है वो निकाली हैं और उसके साथ सिविल वर्क किया और फिर एक केमिकल जो है वो लगाया ताकि छत में किसी किस्म में लीकेज वगैरह ना हो। आप ये देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ किया है वो 16 गेज पाइप यूज़ किया है जिसमें 2x3 है, 2x4 है और 1.5x3 का हमने कम्बिनेशन यूज़ किया है। और इसको हमने पहले रेड ऑक्साइड किया है और उसके बाद इस पर पेंट किया है। और उसके बाद देख सकते हैं हमने पाइप्स को जो है प्रॉपरली क्लोज़ किया है ताकि रस्ट के मिनिमम हमारे चांसेस हो जाएं। और ये आप देख सकते हैं कैसे हर पैनल्स के दरमियान जो है वो स्पेस दी गई है। और अगर जो आप इसको देखें तो हमने कोशिश की है कि जहाँ जहाँ इसकी सपोर्ट्स मिल सकती थी वो हमने इसको मींस कांटेक्ट किया है लैंड के साथ भी। और इसी तरह जहाँ जहाँ भी इसके साथ सपोर्ट्स की जा सकती थी वॉल्स के साथ भी हमने इसको किया है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता चलूँ, कुछ दिन पहले एक भाई साहब एक वीडियो शेयर की हुई थी, बड़े सीनियर मेंबर हैं, तो वो ये कह रहे थे कि इंजीनियर्स को जो है वो काम नहीं आता। मींस ही इज़ नॉट इंजीनियर, ही इज़ बेसिकली इलेक्ट्रिशियन। तो वो इंजीनियर्स के बारे में बताया था कि इंजीनियर स्ट्रक्चर इतना अच्छा डिज़ाइन नहीं करते। ऐसी कोई बात नहीं है, इंजीनियर्स भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत की होती है तो इंजीनियर्स बनते हैं। इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। So I would really means appreciate all the engineers, those who are working excellent work. ठीक है, तो let's back to the topic. अब यहाँ पे आप ये इसकी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं जो यहाँ पे हमने मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं 370 वाट के। और ये आप देख सकते हैं हर जगह पे हमने वो केमिकल और उसका प्रॉपर जो है उसको कवर किया है केबल्स को। इसी तरह आप इसको देख सकते हैं एंगल जो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को दिया है वो 20 डिग्री दी है और टूवर्ड्स साउथ है 180 डिग्री। ये आप देख सकते हैं कैसे हर जगह जहाँ जहाँ स्पोर्ट्स हो सकती थी मीन्स हमने एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स दी हैं ताकि इन केस ऑफ क्रॉस विंड्स या अगर जो तेज़ हवा चलती है तो ये स्ट्रक्चर जो है उसको मीन्स मज़बूती से अपने उसकी इन कांटेक्ट हो लैंड के साथ। आप देखें तो जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है ग्रिप करने के लिए पैनल्स को, तो हमने जे टाइप क्लैम्प्स यूज़ किए हैं स्टील के ताकि स्ट्रक्चर में सुराख ना हो। बिकॉज अगर जो हम जितना स्ट्रक्चर में सुराख करते हैं उसकी मज़बूती कम हो जाती है। और ये आप देख लें यूनिफॉर्मिटी, पैनल्स की क्वालिटी, एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह गुड। और ये आप जे क्लैम्प आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड जे क्लैम्प्स के किस तरह हमने इसको किया है। और अगर जो हम यहाँ पे थोड़ा सा इन्वर्टर्स के बारे में भी डिस्कस कर लें, जो हमने यहाँ पे इन्वर्टर यूज़ किया है उसका भी मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दे दूँ। यहाँ पे इन्वर्टर जो है हमने गुडवी यूज़ किया है और आप देख सकते हैं इसकी राइट नाउ प्रोडक्शन इट इज़ गिविंग गुड प्रोडक्शन इवन द टाइम। मैंने जैसे आपको बताया था शाम के 5:30 बजने वाले, बट स्टिल इट इज़ गिविंग 3000 वाट
और इसी तरह हमने यहाँ एक ऑफ ग्रिड सिस्टम भी इंस्टॉल किया है इन केस लोड शेडिंग, तो यहाँ पे लोड शेडिंग नहीं होती, बट एमरजेंसी के सिचुएशन में हमने यहाँ पे एक सिस्टम और इंस्टॉल किया हुआ है। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं इसका ओवरव्यू भी साइड से आपसे शेयर करूँगा। ये इसका बेसिकली सैम्स पोर्टल सॉफ्टवेयर है गुडवी का, यानी 24/7 आप इसको मॉनिटर भी कर सकते हैं। और अगर जो इंस्टॉलेशन की डेट देखी जाए तो हमने ये फैब में इंस्टॉल किया था, और प्रोडक्शन की एनालिसिस किया जाए तो अभी जो है आप देख सकते हैं 10:50 सुबह के हैं, और इस टाइम जो इसकी प्रोडक्शन हो रही है वो 8 किलोवाट हो रही है, विच इज़ मोर देन 80%। यहाँ से आप मॉड्यूल्स की जो है वो प्रोडक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं, आउटपुट उसकी कितनी अच्छी है इस टाइम, और दैट विल गो मोर मीन्स इवन नियर टू 11:30 और 12 o'clock। अच्छा, आज की जनरेशन देखी जाए तो अभी तक ये जनरेशन 11 बजे तक ऑलमोस्ट इतनी यूनिट जनरेट कर चुका है। यहाँ पे हमारे पास करेंसी नहीं थी PKR में, तो इस वजह से मैंने इसको फिर INR में किया, इंडियन रुपीज़ में, और टोटल जनरेशन जो है आज की वो ये दिखा चुका है, और टोटल इनकम ये देख रहे हैं। अगर जो हम पास्ट डेट की इसकी हिस्ट्री देखें, प्रीवियस हिस्ट्री, तो लेट्स सी वहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी कितनी इफ़ेक्टिव जनरेशन है। ये देख सकते हैं कि इसमें जो ये पीक पे गया है ऑलमोस्ट कहने के 10 किलोवाट के करीब इसने टच किया है, और आप ये देख सकते हैं कि जो इसने यूनिट जनरेट किए हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर जो कल देखें तो इसने 66 यूनिट जनरेट किए हैं, और 65 किए हैं, यहाँ पे इसने 53 किए हैं, क्लाउडी डे था, और यहाँ पे भी 63, 65, 69, इवन 69 इज़ आउटस्टैंडिंग, मीन्स नियर टू 70 यूनिट्स, 69, 69, 69 मीन्स आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, मीन्स एवरेज इट इज़ गिविंग यू मोर देन 65 पर डे, विच इज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, ठीक है। और इस सिस्टम के साथ, इन मॉड्यूल्स के साथ, मीन्स कस्टमर राइट नाउ द कस्टमर का जो बिल है वो नेगेटिव में है, which is means he is very satisfied. I would like to take the interview of this customer as well very soon, so he would know or he would describe by his self कि उसका कैसा एक्सपीरियंस रहा ब्राइट बजट सिस्टम इंस्टॉलेशन के साथ। तो ये थी आज की जो डिटेल इस वीडियो का और डिटेल्स। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस वीडियो you can ask, and thank you so much for watching our channel.